प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका स्वागत है। पिछले दिनों में बहुत से विषय में मैं आपके साथ बांटा। आज अब्राहम जो हमारा मूल पिता है उनका विषय में आज आपसे बात करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और आने वाले दिन में भी कई, मुझे मालूम नहीं, 2 दिन या 3 दिन या 4 दिन लग सकता है, ये विषय को हम लेके हम लगातार देखेंगे। प्रभु जैसा मुझे अगुवाई करेगा, जितने बातें मुझे बताएगा वो बातों को आपके साथ मैं बांटता रहूँगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये अब्राहम का विषय में हम पहले बार देखते हैं उत्पत्ति का किताब 11वां अध्याय में 27 पद से हम देखते हैं। तेरह की वंशावली ये है। 13 से अब्राम, नाहोर और आरान का जन्म हुआ, और हारान से लूत का जन्म हुआ। आरान अपने पिता के सामने ही कसदियों के ऊर नामक नगर में, जो उसकी जन्मभूमि थी, मर गया। अब्राम और नाहोर दोनों ने विवाह किया। अब्राहम की पत्नी का नाम सारै और नाहोर की पत्नी का नाम मिल्का था। ये उस हारान की बेटी थी जो मिल्का और इश्का दोनों का पिता था। सारे तो मांस थी, उसके संतान ना हुई। 13 अपने पुत्र अब्राम और अपने पोते लूत जो हारान का पुत्र था, और अपनी बहू सारै 2 उसके पुत्र अब्राम की पत्नी थी। इन सबों को लेकर कसदी के ऊर नगर से निकल खनान देश जाने को चला, पर आरान नामक देश में पहुंचकर वहीं रहने लगा। जब 200 वर्ष का हुआ तब वो हारान देश में मर गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर ये 11वां अध्याय खत्म हो रहा है, 12वां अध्याय शुरू हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर हम देखते हैं अब्राहम का वंशज का क्या, कौन था, उनके पिताश्री कौन थे, ये सब बातों को हम देख रहे हैं। और जब 12 अध्याय में जब हम आते हैं तो वहाँ पर एक विशेष घटना हो रहा है। वो विशेष घटना ये है, एक सेपरेशन, एक कंसेक्रेशन, एक ओन सैंक्टिफिकेशन, यानी एक अलगावपन और एक सेपरेशन, यानी अलगावपन और कंसेक्रेशन, एक प्रतिष्ठा को हम देखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चले जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। यहाँ पर अब्राम अपने माता पिता और जो भी उनके रिश्तेदार थे उनको छोड़कर, प्रेज़ द लॉर्ड, लूत उनके साथ में चल रहे हैं और सारे उनके साथ है, उनके जो पत्नी है तो वो साथ में लेकर वे लोग निकल पड़ते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये तो आपको मालूम भी है, परंतु हम अब्राहम का मतलब हम समझे। अब्राहम का मतलब है अनंत पिता। द फादर इज एक्साल्टेड। अनंत पिता, जो अनंत पिता होकर वहाँ से निकला है। परंतु हम 17 पद में, 17 अध्याय उत्पत्ति के किताब 17 अध्याय और 4 और 5 पद जब हम पढ़ेंगे, देख, मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी, इसलिए तू जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा। मूल पिता हो जाएगा। इसलिए अब से तेरा नाम अब्राम ना रहेगा, परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। मूल पिता। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अब्राहम का मतलब बहुतों के पिता, फादर ऑफ नेशंस, फादर ऑफ नेशंस। और उसका पत्नी का नाम है सारै। सारै का मतलब है प्रिंसेस,
एक रानी, हालेलुया, एक रानी बन गई है। परंतु उसके बाद में हम 17 हालेलुया, अब 17 पद में हम देखते हैं, 17 अध्याय में हम सारे का नाम सारा बन जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। सारे का नाम सारा बन जाता है। वो सबके लिए वो एक माता बन जाती है। प्रेज़ द लॉर्ड। माँ बन जाती है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। हालेलुया, धन्यवाद हो। अब जो है हम आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। अब्राहम ऊर में पैदा हुआ और ऊर से हारान तक वो पहुंच गया। ऊर से हारान पहुंच गया और हारान में परमेश्वर का दर्शन उसने पाया। प्रेज़ द लॉर्ड। अब प्रभु परमेश्वर ने उनको वहां से अपने माता पिता सारे लोगों से उसको अलग किया और वहां पर हम देखते हैं 7 प्रकार की वाचा अब्राहम का साथ बांधा है। प्रेज़ द लॉर्ड। 7 वाचा परमेश्वर ने उनके साथ बांधा है। हम एक एक करके हम देखेंगे। आप जो परमेश्वर के जन हैं, जो आप प्रभु में विश्वासी बने हैं, तो ये जो अब्राहम के साथ का जो 7 वाचाएं हैं, आज आपके साथ पे भी बांधी हुई है। केवल एक बात आपको सोचना पड़ेगा, यू आर टू बी सेपरेटेड, यू आर टू बी सैंक्टिफाइड। आपको अलग होना है, आपको पवित्र बनना है और परमेश्वर के इच्छा के अनुसार, उनके बुलाहट के अनुसार आपको चलना है। यदि ये 3 बात आपके जीवन में अगर होता है, आप इसको पालन करने का प्रयास करेंगे, तो परमेश्वर इस 7 जो वाचाएं अब्राहम के साथ जो परमेश्वर ने बांधा है, वो वाचाएं आज आपके साथ भी परमेश्वर बांधने को तैयार है, क्योंकि आप भी अब्राहम का संतान कहा जाता है, क्योंकि आपने यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता करके माना है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब देखते एक एक करके वाचा को देखते हैं। 12 अध्याय 1 से 3 पद में देखते हैं, आई विल मेक ऑफ दी ए ग्रेट नेशन। हालेलुया। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं तुझे बड़ी जाति बनाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर आपको बड़ी जाति बनाने को तैयार है। इस विषय में आपको मैं रेफरेंस देता हूँ, मेहरबानी करके आप लिख सकते हैं। पेन कलम और आपके पास कागज है तो आप लिख सकते हैं। 12 अध्याय 1 से लेके 3 पद तक आप लिख सकते हैं। 12 1 से 3, 13 अध्याय 16 पद और 17 अध्याय 18 से 20 पद, 24 अध्याय 34 और 35 पद, 12 1 से 3, 13 16 पद, 17 अध्याय का 18 से 20 पद, 24 अध्याय में 34 और 35 पद आपको लिखना है। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरी बात, आई विल मेक द नेम ग्रेट। हालेलुया। तेरा नाम महान करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तेरा नाम महान करूंगा। तो परमेश्वर आपके नाम को महान करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप देखिए वचन 12 अध्याय उत्पत्ति 1 से 3 तक, एक्सोडस यानी निर्गमन 2 अध्याय 24 और 25 और निर्गमन 6 अध्याय 3 से 8 तक आप पढ़ के आप इसके विषय में जान सकते हैं। आप देखते हैं अब्राहम का संतान मिस्र में गए। मिस्र में 72 लोग थे। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी 70 बोले, कभी 72 बोलते हैं, परंतु वहाँ से निकले जब 430 साल के बाद जब निकले, कितने लोग थे? 6 लाख लोग
पुरुष थे, और आदमी औरत बच्चे सबको अगर ले लें 25 से 30 लाख जन समुदाय हो गया था। तीसरी बात, thou shall be a blessing, तू आशीष का मूल होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको आशीष का मूल बनाने के लिए परमेश्वर तैयार है। प्रेज़ द लॉर्ड। और गलातियों की किताब 3 अध्याय 13 और 14 पद इस विषय में आपको और रोशन देगा। चौथी बात, आई विल ब्लेस देम दैट ब्लेस थी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जो तुझे आशीष दें उन्हें मैं आशीष दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर 12 अध्याय 1 से 3, मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय 31 से लेके 46 पद तक इस विषय में आप पढ़ सकते हैं। आई विल ब्लेस देम दैट ब्लेस थी। आपको जो आशीष देगा उसको मैं भी उन्हें आशीषित कर दूंगा। पांचवी बात है, आई विल ब्लेस थी। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके बाद में होता है, हालेलुया, हालेलुया, उन्हें आशीष दूंगा जो तुझे कोसे और तू कोसूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएगा। हालेलुया। मैं तुझे आशीष दूंगा। आई विल ब्लेस दी। देखिए 13 अध्याय, प्रेज़ द लॉर्ड, उत्पत्ति के किताब 13 अध्याय 14 से लेके 18 पद तक आप पढ़ के और आपको रोशनी मिलेगा। 15 अध्याय 18 से लेके 21 पद तक आप पढ़ सकते हैं। गलातियों का किताब 3 अध्याय 8 पद आप पढ़कर आप इसमें और ज़्यादा विषय को आप जान सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और छठवीं बात है, आई विल कर्स देम दैट कर्स थी। हालेलुया। जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, और प्रेज़ द लॉर्ड, जो आपके विरोध में खड़े होंगे मैं उनके विरोध में खड़ा रहूंगा। सीधी सिंपल सी बात है, आप उसको समझने की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। आई विल कर्स 12 अध्याय तीसरा पद में हम देखते हैं। और जकरिया नबी की किताब 14 अध्याय 12-13 पद को आप अपने घर में पढ़ के आप देखिए, इसमें और रोशनी आपको मिलेगा। और सातवीं बात है, इन दी शेल ऑल द नेशन ऑफ द वर्ल्ड बी ब्लेस्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हाँ, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज यीशु मसीह के द्वारा आप सब आशीष पा रहे हैं। अब्राहम का नाम से ये भूमंडल आशीष पा रहा है। यदि आप अब्राहम का पुत्र है तो आपके लिए ये आशीष लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। 12 अध्याय उत्पत्ति की किताब 12 अध्याय 3 पद में हम देखते हैं। और यशायाह नबी की किताब 60वां अध्याय और 3 से 5 पद तक आप अपने घर में पढ़ के देखिए, इसमें और ज़्यादा रोशनी आपको मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। 7 बातें आपको। हालेलुया। मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। नंबर 1, तुझे आशीष दूंगा। दूसरी बात, तेरा नाम महान करूंगा। तीसरी बात, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, और तू आशीष का मूल होगा। चौथी बात, मैं जो तुझे आशीष दे मैं उसे आशीष दूंगा। पांचवी बात, जो तुझे कोसे और उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएगा। इस 7 बातों को आप याद रखें। परमेश्वर आपका आशीष दें, और कल फिर मिलेंगे प्रभु के वचन से और अब्राहम के विषय में हम देखेंगे। प्रभु आपका आशीष दे। धन्यवाद।